नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सभी को YouTube चैनल मधुर एस्ट्रो में। ये कहानी रामायण से जुड़ी हुई है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामायण जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखे थे। भगवान राम के जीवन और उनके परिवार की कहानी इस ग्रंथ में बताया गया है। इसमें कई नाम के जो पात्र थे, उनका एक जटिल और महत्वपूर्ण चरित्र है, जो अपनी इच्छाओं और निर्णयों के कारण दुख और कष्टों का उनको सामना करना पड़ा था। कई राजा दशरथ की पत्नी और भरत की माँ थी। शुरू में भगवान राम को अपने बेटे के समान वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा उनकी दासी थी, जिसका जहर भरी शब्द से प्रभावित होकर उसने राम को निर्वासित करके 14 साल के लिए वनवास भेज दिए और भरत को राजा बनाने का मांग किए राजा दशरथ के पास। निर्णय ने न केवल राजा दशरथ को तोड़ डाले, बल्कि पूरे अयोध्यावासी को ही बिल्कुल तोड़ दिए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। कई के मांग के उसके लिए और उसके परिवार के लिए गंभीर परिणाम लेकर आए। भरत राम के प्रति अपनी गहरी सम्मान के कारण राजा बनने से इनकार कर देने लगे और अपनी मां को कुछ समय के लिए वो त्याग दिए। राम जब वनवास से लौटे तब वो अपनी मां को माफ़ कर देने के लिए कहे, जो पारिवारिक कर्तव्य और करुणा का प्रतीक है। ये कहानी केवल इस जन्म का ही नहीं, कई की कर्म की प्रभाव उसके अगले जन्म का भी इसमें दिखाया गया है। वो देवकी के रूप में पुनर्जन्म लेती है और भगवान श्री कृष्ण का माँ थी। कहा जाता है कि कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में जाकर वहाँ से वो माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाने गए। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारा पास असीम शक्ति है, फिर तुम्हें 14 साल क्यों लग गया कंस को मारने में और हमें यहाँ से छुड़ाने में? हम लोग तुम्हारा प्रतीक्षा करते रहे इतना दिन तक। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजे थे? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गए और पूछी, बेटा कृष्ण, ये कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है, परंतु तब आप माता कैकेयी थे और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये महारानी कैकेयी कौन थी? तब भगवान श्री कृष्ण ने कही, वही तो इस जन्म में माता जसोदा है। 14 साल तक जिन्होंने अपनी पीड़ा अपने बच्चों के लिए सहते रहे और हर पल रोते रहे। 14 साल तक जिनके पिछले जीवन में माँ के प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वो उन्हें इस जन्म में मिला है। विशेष रूप से भगवान पुराण और देवी भागवत में जहाँ पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, कर्म के सिद्धांत केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पूर्ण जन्म का भी कार्य करता है। हिंदू धर्म में दिव्य न्याय प्रणाली प्रतिरोधात्मक नहीं बल्कि पुनर्स्थापनात्मक है, जो पिछले कार्यों को उचित परिणाम के साथ संतुलित करती है। इस प्रकार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। ये सब घटनाएं हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि हमारा कर्म हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं और कैसे ये जीवन के चक्र में बांधा हुआ है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।